धीरज सिंह के नए ओवर की पहली गेंद और गुड लेंथ बॉल थी, शफल होकर खेलने का प्रयास था। रवि आहिरे ये ओपनिंग बैट्समैन है और दूसरी तरफ है निसार मंसूरी। धीरज सिंह एक लंबा कद है उनका और शायद जहां उनका पैर स्थायी हो रहा है गेंद करने के समय, वहां शायद थोड़ी सी नमी और थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सतह होने की वजह से उन्होंने अब थोड़ी मिट्टी लगाकर उसको सतह को ठीक किया है। बहुत ही लाजवाब पिच और जिस तरह से प्रहार में क्रिकेट हुआ है उससे मैं मुतासिर हुआ हूं, क्योंकि कई नए खिलाड़ियों ने जलवे दिखाए प्रहार में पिछले 2 दिन में। एलके स्टार राजकोट गुजरात बैटिंग कर रही है। इस बार हाफ ट्रैकर बॉल दी, शॉर्ट आर्म पुल क्लोज टू द बॉडी और बॉल गई सड़क पर। अफलातून टाइमिंग के साथ लगने वाला यह 6। खूप चांगला फटका शॉर्ट आर्म पुल, जसा तुम्ही उल्लेख केला आणि काय टायमिंग होतं, बॅकफुटला जात असताना एक नेत्रदीपक फटका। फलंदाज रविराज अहिरे नाशिकचा हा खेळाडू, त्याच्या बॅट मधून 6 रन आलेले आहेत आणि सुरुवात आता खूप चांगली झाली आहे मी म्हणेन एलके स्टार राजकोट गुजरात साठी। पहली बॉल को उसी दिशा में खेलने का प्रयास था, कामयाब नहीं हुए, लेकिन दूसरी गेंद पर कर दिखाया। पूरा वजन ट्रांसफर किया, जो उनका आगे का पैर था यानी कि बायां पैर, उसको क्लियर किया और घुमा और घुमा के लगने वाला वो बेहतरीन शॉट रविराज अहिरे के बल्ले से। 6 रन बगैर कोई नुकसान के एलके स्टार राजकोट। इस बार बहुत शालीन अंदाज में स्टैंड एंड डिलीवर टाइप का ये स्क्वायर कट। और कुणाल दिखाया कि मैं ऑन साइड का बैट्समैन नहीं हूं बल्कि ऑफ साइड पर भी खेल सकता हूं। या लेवलच्या स्पर्धेमध्ये आल्यानंतर हे फटके दाखवणं गरजेचं आहे। बॉलरच्या खूप चांगल्या पेसचा वापर केला, फक्त दिशा दिली स्क्वेअर कटच्या जोरावर, बॉल बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। 4 रन इथे येत आहेत, 10 रन या 2 बॉलवर आणि याच्यावरून स्वतःला सिद्ध करतोय रविराज की आता या सामन्यामध्ये वेगळ्या इराद्याने संघ उतरलाय एलके स्टार राजकोट। पूरा अपने आप को झोंक दिया है, यह मैच में किसी भी कीमत पर जीतना जरूरी। धीरज की गेंद इस बार घूम गए, गेंद को भी घुमा दिया, घुमा के सुपर 6। हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखते ही बन रहा था। धीरज की गेंद एक अच्छी ऊंचाई पर आती है और इस बार जैसे ही टप्पा खाया, हरकत ली, हरकत में ही बरकत, सड़क पे कड़क। और सड़क से गुजरने वाले तमाम जो ट्रैवलर है उसको सलाम करता हुआ 6। अगदी बरोबर आहे आणि काय फटका आहे, चांगलं टायमिंग, हॅड अन आय कोऑर्डिनेशन जसा तुम्ही उल्लेख केला आणि सडकवर कडक, अगदी तसाच फटका इथे सजवलेला आहे। फलंदाजी करत असताना रविराज अहिरेने स्टँड अँड डिलिव्हर्ड, जसा बॉल पडला त्याच्यावर मोहर लागली। 6 धावांची आक्रमण इथे केले। पहिल्या 4 बॉलवर 16 धावा अर्जित केलेल्या आहेत। 400च्या स्ट्राइक रेटने एलके स्टार राजकोट गुजरात साठी रविराज अहिरेने। कहते हैं कि स्टार का मतलब होता है तारा, और तारे रात में ही टिमटिमाते हैं। जैसे रात हुई एलके स्टार के तारे टिमटिमाने लगे। 16 रन। रविराज अहिरे नासिक के खिलाड़ी हैं और नासिक के क्रिकेट ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा प्रगति की है। धीरज अब राउंड द विकेट आते हुए इस बार ड्राइविंग लेन से थोड़ा आगे रखा था। स्ट्रोक में हालांकि ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन गेंद की रफ्तार का उपयोग करते हुए उसे मिड विकेट की जानिब खेला। 1 रन के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17। हो 17 धावा झालेल्या आहेत। पहिलं षटक इथे सुरू आहे पहिल्या षटकामध्ये, परंतु हरीश सर खूप चांगला समाचार घेतलाय। रविराज अहिरेने त्याच्या बॅटमधून नेत्रदीपक फटके आलेत, स्कोरबोर्ड हालता ठेवण्यामध्ये त्याला यश आलेलं आहे आणि अशाच पद्धतीने खेळत राहिले तर एक मोठं लक्ष्य प्रस्थापित करू शकतो संघ एलके स्टार राजकोट गुजरात, आणि हा सामना दोन्ही टीमसाठी तेवढाच महत्त्वाचा आहे। इस बार फुल टॉस बॉल थी, शालीन अंदाज में खेल दिया है, टप्पा खाती हुई बॉल मैदान के बाहर चली जाएगी और यहां पर नो बॉल और चौका। रनों की लूटमार सी मची है। धीरज सिंह के सामने रन वसूल करते हुए एलके स्टार के निसार मंसूरी। मेरा नाम है निसार मंसूरी और मैं पूरी कर सकता हूं गेंद के साथ कोई भी दूरी।
क्योंकि मैच हमारे लिए जीतना है जरूरी। मेरा नाम है निसार मंसूरी। फ्री हिट की बॉल आ चुकी है। एक मौका चाहिए होता है उदयमान खिलाड़ी को, और वो मौका प्रहार दे रहा है धीरज सिंह दूर वाले छोर से, राइट आर्म राउंड। इस बार बेहतर टप्पा था, ये शायद सबसे बेहतरीन गेंद कही जाएगी, एक पहली गेंद और आखिरी गेंद, ये दोनों पर बोलबाला रहा धीरज सिंह का, लेकिन अन्य तमाम गेंदों पर रविराज आहिरे और निसार मंसूरी की जोड़ी। 1 ओवर 22 रन। कुणाल, इससे ज्यादा तेज शुरुआत आप क्या कर सकते हैं? अगदी बरोबर आहे, यापेक्षा अजून वेगळी सुरुवात काय असायला पाहिजे? विकेट न गमावता 22 रन आलेले आहेत. निसार मंसूरीने एक चौकार ठोकलाय, रविराज अहिरेच्या बॅटमधून आक्रमक फटके आले, 2 षटकार, 1 चौकार त्याच्या बॅटमधून आला. आणि अशा पद्धतीने जर खेळत राहिले तर एक मोठं लक्ष प्रस्थापित करू शकतो एलके स्टार राजकोट गुजरात. वेल बिगन इज हाफ डन असं म्हटलं जातं. सुरुवात चांगली आहे, शेवट ते कसा करतील या सामन्याचा. आणि पहिल्या षटकाच मध्ये आपण पाहतो एक चांगला दबाव निर्माण केलाय गोलंदाजी करणारी टीम स्ट्रोक 11 खार्डीवर, परंतु इथूनही कमबॅक होऊ शकतं. आणि बॅटिंग पॉवर प्ले इथे घेण्यात आलेला आहे दुसऱ्याच ओव्हरमध्ये. ही चांगली बाब, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये रन आलेल्या हरीशर, आणि आपण पाहिले मोठमोठे संघ अशाच पद्धतीची रणनीती आखतात, खास करून लगेचच बॅटिंग पॉवर प्ले त्यांच्या माध्यमातून घेतला जातो. इंग्लिश में, क्रिकेट में एक मुहावरा है, कमबैक इज ऑलवेज बेटर देन अ सेटबैक। यानी कि सेटबैक की जगह कमबैक करो, क्योंकि वही आपको टूर्नामेंट में आगे ले जाएगा। मैंने पहले भी बताया, दोनों टीमों के मसले अलग है, मंजिल एक ही है। और नया ओवर लेकर जिम्मेदारी बाशिद, और बाशिद के सामने विकेट कीपर की भूमिका में है विजय बबन जाधव। स्ट्राइक पर है रविराज आहिरे। 5 बॉल 17 पर रवि, और आते ही लपेट लिया। अब ये छक्का नहीं, अट्टा नहीं, दस्ता नहीं, बिस्सा था, बहुत दूर गई। कुणाल, इस तरह के शॉट्स देखिए शाम का समा बांधते हुए, पण बॉल देखील मिळणार नाही हरीश सर, हा एवढा लांब मारलाय. कारण काय टायमिंग आहे बघा ना, ऍक्शन रिप्ले मध्ये बॅटच्या मधोमध लागल्यानंतर जो साऊंड निर्माण झाला, आणि त्या साऊंडच्या जोरावर बॉल ज्या दिशेने पळालाय तिथून बॉल आणणं थोडंसं कठीण आहे आमच्या बॉल बॉयसाठी. जो सड़क पर ये गेंद गई होगी, अगर वहां पर नारियल का झाड़ है, नारियल अचानक गिरता है तो जो आश्चर्य होता है, वैसे वो गेंद वहां गिरने पर भी स्थानिक लोगों का आश्चर्य हुआ होगा। इस बार ग्राउंड शॉट था रविराज आहिरे, 1 रन लेते हुए। रविराज आहिरे के पास स्ट्रोक की अच्छी रेंज है। पहले मैच में उनकी बल्लेबाजी चरमरा सी गई थी, लेकिन दूसरे मैच में कृत निश्चय होकर वो मैदान में उतरे हैं। स्कोर 29 रन, एलके स्टार राजकोट सौराष्ट्र गुजरात का। हमारे लखन भाई की टीम है। बाशिद क्रिस के कोने से इस बार फ्लाइट दी थी और ड्राइव किया बहुत नफासत और नजाकत के साथ। 1 रन निसार मंसूरी ने भी एक कुणाल अच्छी सोच है कि क्योंकि रवि अच्छा खेल रहा है, स्ट्राइक उनको दी है। अगदी बरोबर आहे, कारण समजदारी इथे दाखवली जाते. रविराज अहिरेने पहिल्या बॉलवर दबाव निर्माण केला, एक मोठा षटकार मारलाय, त्याच्यामुळे स्ट्रायकिंग एंडला तो जास्तीत जास्त कसा येईल हे निसार मंसूरीचं काम आहे. त्याने देखील एक चौकार मारलाय पहिल्या ओव्हरमध्ये, परंतु सध्या जास्त स्ट्रायकिंग एंडला आणण्याचा प्रयत्न रविराज अहिरेला त्याच्याकडून होतो, आणि ही चांगली रणनीती मिळणे या षटकाच्या दरम्यान आतापर्यंत निसारची. बाशिद की एक और अच्छी गेंद। दोस्तों, कल जो हमारे बीच टीमें रहेंगी उसमें शारिक 11 भोपाल मध्य प्रदेश, विक्रोलियंस विक्रोली, GI11 विक्रोली और अमन स्पोर्ट्स विरार, ये 4 टीमें रहेगी। सुपर 6 की 2 टीमों का फैसला कल भी होगा। स्कोर है 30। रविराज आहिरे 8 बॉल 24 स्ट्राइक पर बाशिद के सामने। दायरे के बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी और वाइड बॉल दी गई। बाशिद एक तो दाहिने हाथ के गेंद बल्लेबाज के लिए लेफ्ट आर्म राउंड आ रहे हैं, और ऐसे में भी वो क्रीज के कोने से गेंद कर रहे हैं, और गेंद को अंदर लाने का प्रयास करते हुए वो वाइड बॉल हो चुकी थी। 31 रन।
इस बार सजीले अंदाज में खेला, 1 रन मिलेगा वहां पर। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज जम चुके हैं और अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हैं। एक और जहां रविराज आहिर अमिताभ की तरह एंग्री यंग मैन है, वहीं पर शशि कपूर की तरह ठंडे ठंडे निसार मंसूरी साथ निभाते हुए। इस बार भव्य शॉट था, उस शॉट की भव्यता बयान की नहीं जा सकती, उतना लाजवाब शॉट। पहले ही मन बना लिया था और अब निसार मंसूरी निसार मंसूरी को इस मैच में मौका दिया और उन्होंने कर दिखाया, ऐसा हम कह सकते हैं। ये हमारे दर्शकों का व्यू आप देख रहे हैं और ड्रोन व्यू से आप देख रहे हैं ये मैदान का विहंगम दृश्य। स्कोर 36। आईना और कैमरा ये कभी झूठ नहीं बोलते, सच को सच बताते हैं। बहुत अच्छा व्यू इस लोकशाही रन्नाबाऊ साठे मैदान का। प्रहार चषक इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। कल 2,95,777 लोगों ने कल इसको देखा और आज भी लगभग 3-1 लाख के आसपास दर्शक देखने की उम्मीद है। YouTube पर 150 से भी ज्यादा मुल्कों में इसका सीधा प्रसारण, दुकान में, मकान में, सलून में, शॉपिंग मॉल में, थिएटर में, मल्टीप्लेक्सेस में, रिक्शा में, टैक्सी में, हर जगह इसकी चर्चा है। और विजय जाधव अपने गेंदबाज अनिकेत नवीन कश्यप, ये भी उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही जाने माने गेंदबाज है। विशाल सिंह, नवीन कश्यप, धीरज सिंह, ये कुछ खिलाड़ियों ने गेंदबाजी में नाम कमाया है भारतीय टेनिस क्रिकेट में। रविराज धीमे से खेला, रन बनाना, थोड़ा सा उतावलापन, निसार मंसूरी को घर में वापस भेजा। रविराज आहिरे ने संदेश भेज दिया था, निसार घर के बाहर मत निकल, खतरा है, मैं बुलाऊंगा तब आ। 36 विदाउट लॉस। इस बार तेज गेंद, नवीन कश्यप की यह खासियत है, तेज तर्रार, तीखे तेवर। जैसे बॉल के डायमेंशन और बॉल के ब्रांड्स चेंज हुए, वैसे खिलाड़ी और गेंदबाजों के गेंदबाजी की शैली में भी अब बदलाव देखने को मिल रहा है। आजकल एक जुनून सा छाया हुआ है गेंदबाजों में तेज गेंदबाजी करने का। स्कोर है 36 विदाउट लॉस। नवीन की दोनों गेंदें बिंदी गेंद रही है और 2 बिंदी गेंद के बाद अब देखना होगा रविराज आहिरे 25 पर खेल रहे हैं, सामना करेंगे। इस बार टप्पा खाकर बहुत ज्यादा बाहर रही और वाइड बॉल अंपायर सुशांत मांजरेकर द्वारा, जो बॉलर एंड पर है। स्ट्राइकर एंड पर अंपायर करुणाकर कोटियन, थर्ड अंपायर कल्याणी घोरपड़े। ये बहुत ही सुंदर व्यू देखिए, शिरडी के साईं बाबा का वो पोस्टर कवर किया है और लिंक रोड का ट्रैफिक, और अगले साल यही व्यू में आपको गुजरती हुई मेट्रो भी दिखेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। बिजी ट्रैफिक। एक और लाजवाब गेंद, रविराज आहिरे कहां सोफीटेल में खाना खा रहे थे, अचानक माई वेज रेस्टोरेंट में आना पड़ा। रन बन नहीं रहे, रनों का अकाल पड़ा हुआ है। दिस इज व्हाट क्रिकेट इज ऑल अबाउट। कुणाल, आणखीन एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे मागच्या सामन्यामध्ये मुख्य व्यासपीठ एन कडून गोलंदाजी केली होती नवीन कश्यपने, तिथे थोडासा मार त्याच्या गोलंदाजीवर त्याला खावा लागला, परंतु आता पहा फार एन कडून गोलंदाजी करत असताना आतापर्यंत 3 डॉट बॉल आणि धावसंख्येला जवळपास आळा घातलाय या षटकामध्ये। और अब देखिए एक ही मारा, सॉलिड मारा और सीधा भेज दिया मैदान के बाहर। 6 रन के लिए रविराज आहिरे ने। रवि ने ऑन साइड पर भी रन बनाए, रवि ने ऑफ साइड पर भी बनाए, रवि ने कट किया, पुल किया, लॉफ्ट किया, ड्राइव किया।
एक कंप्लीट बैट्समॅन की परिभाषा में फिट होता हुआ रविराज आहिर है. खूप चांगलं पिक केलं या लेन बॉलला समोरच्या दिशेने लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलं. काय टायमिंग होतं रविराज अहिरेच्या बॅटमधून. 13 बॉलमध्ये 31 रन त्याने केलेत आणि 43 रनवर आतापर्यंत धावसंख्या आहे LK स्टार राजकोटची. इस बार स्लिप के बाजू से निकाल दिया, गेंद के रफ्तार का उपयोग करता हुआ वो चौका, और ये चौके ने चौका दिया है श्लोक 11 खार्डी को. 47 विदाउट लॉस. खूप चांगली भागीदारी पहिल्या विकेटसाठी म्हणायला हरकत नाही. हरीश सर ज्या पद्धतीने खेळलेले आहेत दोन्ही फलंदाज, निसारची भूमिका त्याचा वेगळा रोल आहे, रविराजची भूमिका या सामन्यामध्ये अतिशय वेगळी आहे. मागच्या सामन्यापेक्षा या सामन्यामध्ये खूप चांगली सुरुवात त्याच्या माध्यमातून टीम LK स्टार साठी. इस बार देखिए, दिस इज शॉट ऑफ द डे. क्या स्टाइल में उस शॉट को अंजाम दिया रविराज आहिरे ने, और इसके साथ ही स्कोर 50 को छूता हुआ 53 रन, 53 विदाउट लॉस. रविराज आहिरे के बल्ले से आज रन उस तरह उत्पादन हो रहा है जैसे मानो कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट के फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स का उत्पादन हो रहा हो. बैठक शॉट, हाई एंड हैंडसम, लॉन्ग एंड स्ट्रांग. 3 ओवर 53 रन. क्रीज में डीप गए, पूरा फोकस. फुल टॉस की गेंद, और फुल टॉस पर अगर 6 नहीं आएंगे तो कब आएंगे. लुक एट द शॉट. आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला. हाँ, हमारे दर्शक देखिए, जहां भी जगह मिली, सिंह, चना, भेल, कुरमुरा, एपी, फ्रूटी जो मिला, ये गोरेगांव के दर्शक है. देखिए कितना खूबसूरत व्यू है. और कुणाल रविराज राइट मैच में राइट बैटिंग करता हुआ. हो, अगदी बरोबर आहे. त्याचाच राज सध्या सुरू आहे मैदानामध्ये. ज्या पद्धतीने मागचा जो शॉट त्याने मारलाय, फोटोजेनिक शॉट. भारतामध्ये कुठलेही कॅमेरे जर तुम्ही घेत असाल, त्याचबरोबर कुठलाही फोन तुम्ही घेत असाल, त्या कॅमेऱ्याच्या लेन्समध्ये जर तो फटका तुम्ही टिपला तर तुम्ही नेहमीच तो पाहत राहाल. एवढा चांगला फटका मगाशी रविराज अहिरेने सजवला. क्या उसके स्ट्रोक की रेंज है. मानो गोरेगांव स्टेशन के बाहर कोई हलवाई की दुकान में चले जाएं तो मेथी लाडू, बेसन लाडू, डिंक लाडू, राजगीरा लाडू, शिंगदाना लाडू, बिल्कुल जैसे अलग अलग लाडू मिलते हैं वैसे इसके बल्ले में अलग अलग शॉट्स छुपे हुए हैं. और नया ओवर लेकर आ रहे जयदीप भोंडिवले उर्फ जेडी. विकेट लेना बहुत जरूरी है, विकेट गिर नहीं रहा है. कल सुमित डेकले और ओमकार देसाई के बीच में 57 रन की भागीदारी हुई थी पहले विकेट के लिए, और वो भागीदारी अब का जो रिकॉर्ड है टूटने के कगार पर है. शाहरुख 11 अंधेरी के लिए खेलते हुए ट्राइडेंट न्यू मुंबई के सामने ये हुआ था. रविराज आहिरे 15 गेंदों में 41 पर खेल रहे. अब तक 2 अर्धशतक हमने इस प्रतियोगिता में देखे हैं. थॉमस डायस और सुमित डेकले जो कल के दिन आपने देखे. जयदीप की गेंद बहुत ज्यादा सफल होकर खेल रहे थे निसार मंसूरी, और वहां पर दूसरे रन को पूरा कर लिया. यहां पर रविराज आहिरे की भी तारीफ करना चाहूंगा. निसार मंसूरी ने एक ही रन लिया था, लेकिन रविराज आहिरे ने निसार मंसूरी को कहा, मेरे भाई मंसूरी दूसरा रन करना है जरूरी, और दौड़ गए. पैर पर लगी थी गेंद और विजय आ भी चुके थे. वहां पर विजय के पैर को गेंद लगी और थोड़ा सा दर्द होता हुआ लेग बाइस के 2 रन. 55. इस बार धीमी गेंद थी. अब ये अच्छा चकमा. जयदीप के पास अच्छा कद नहीं है, ऊंचाई कम नहीं है, लेकिन उनका खेल जो है ऊंचाइयों पर है. बहुत लाजवाब गेंद करते हुए वो बिंदी गेंद, और थोड़ा सा दबाव में बनाया है अब बैट्समैन को. 55 रनों की भागीदारी पहले विकेट के लिए. निसार मंसूरी अपने दोनों हाथों में काले दस्ताने पहनकर
इस बार ड्राइव किया, 1 रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56। कहते काला रंग यूनिवर्सल होता है, और बहुत साल पहले देवानंद साहब की एक फिल्म आई थी काला बाजार, और वो इतनी पॉपुलर हुई कि महाराष्ट्र शासन को उन दिनों लोगों को काला कपड़ा पहनने पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। आप सोचिए, सो ब्लैक इज द यूनिवर्सल कलर। और काले दस्ताने पहनकर बैटिंग करते हुए वहां पर निसार मंसूरी और रवि राजा हीरे। 1 रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57। जयदीप के इस ओवर में बड़े स्ट्रोक नहीं लग रहे, अच्छी बात है श्लोक 11 खारडी के लिए। किसी भी कीमत पर यह रन संख्या को 75 से 80 के अंदर रोकना जरूरी होगा। विश्वनाथ जाधव के रूप में एक ऑलराउंडर उन्होंने ऐड किया है। बल्ले का बाहरी सिरा और डॉट बॉल। बहुत अच्छी गेंदबाजी जयदीप भोंडिवले द्वारा। छोटा कद है, हाइट कम फाइट ज्यादा, रन रुकाने का वादा। $57 विदाउट लॉस। इस टूर्नामेंट में किसी भी पार्टनरशिप का जो रिकॉर्ड है, हाईएस्ट रिकॉर्ड, ओमकार सुमित के रिकॉर्ड की बराबरी की है शाहरुख 11 के 2 बल्लेबाजों की। 1 रन और बनता है तो यह किसी भी विकेट के लिए और पहले विकेट के लिए भी रिकॉर्ड हो जाएगा प्रहार का, और यह रिकॉर्ड मेरे ख्याल से बन चुका है। वाइड बॉल, 2 रन और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59। सबसे अच्छी बात है कि अगर बुनियाद अच्छी हो तो इमारत मजबूत बनती है, और इसका गवाह गोरेगांव की यह स्काईलाइन बताती है कि जितनी गहरी बुनियाद उतना बड़ा टावर। और यह बुनियाद यहां पर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने रखी है और 59 रनों का टावर खड़ा किया है, और धीरे धीरे अब यह टावर ऊपर जाता हुआ। इस बार ठोक डाला, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, मॉन्स्ट्रस हिट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65। कुणाल, ये मेरे ख्याल से पहली लूज बॉल थी। हो पहिला लूज बॉल होता आणि किती लवकर ओळखला, पोझिशन मध्ये किती लवकर आला रविराज अहिरेने। 48 धावांपर्यंत पोहोचला का। आपण प्रहार ट्रॉफी मधलं तिसरं अर्धशतक इथे पाहणार आहोत। ज्या पद्धतीने त्याने फलंदाजी केली, 4 षटकाचा खेळ संपला, 65 धावा स्कोर बोर्डवर आहेत आणि रविराज अहिरेने रन केलेले आहेत आतापर्यंत 48। तो ये प्रहार का खूबसूरत लोगो आप देख रहे हैं, अन्याय के सामने आवाज उठाने वाला प्रहार, गरीब और मजलूमों को इंसाफ दिलाने वाला प्रहार, गोरेगांव की जनता को बेहतरीन क्रिकेट दिखाने वाला प्रहार। और वो मुट्ठी बांधी हुई है जो उनका लोगो है, 5 उंगली अगर मिल जाए तो मुट्ठी बनती है, और वो मुट्ठी क्या कर सकती है। ये प्रहार आज कई सालों से समाज सेवा की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम और धीरे धीरे कामयाबी के उरूज पर हमारे नौशाद भाई और उनकी टीम जा रही है। नया ओवर लेकर आ रहे बाशिद। जब ये मैच की शुरुआत हुई मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि इतने रन बन सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी की है रविराज और निसार मंसूरी ने, अब ये स्कोर 80 से 85 तक जा सकता है। ऐसा दृश्य 102 सिक्स लग चुके हैं इस मैच के सिक्सर्स को अगर गिन दिया जाए, 102 सिक्सेस। बाशिद के पहले ओवर में 14 रन बने थे। बाशिद के छोर को बदला गया है, पहला ओवर प्रहार एंड से, दूसरा ओवर गोरेगांव एंड से। फुल टॉस बॉल और फ्लैट शॉट नवयुग स्पोर्ट्स क्लब के ऑफिस की तरफ लगाया गया था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 और रविराज अहिरे अब अपने अर्धशतक के करीब। आसान नहीं होता जब आप पहला मैच हारकर अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन मजा तभी आता है जब आपके अस्तित्व की लड़ाई हो, चाहे जीवन का अस्तित्व हो, नौकरी का अस्तित्व हो, बिजनेस का अस्तित्व हो या क्रिकेट का अस्तित्व हो। बहुत सजीले अंदाज में 1 रन और 49 पर पहुंचे हैं अब रविराज अहिरे। देखिए, हाथ में बल्लारपुर का कागज हो और रेनॉल्ड्स का पेन हो तो लिखने का जो कागज पर मुलायमी और मखमली मजा आता है, वैसी मुलायमी और मखमली बल्लेबाजी रविराज अहिरे के बल्ले से आज हो रही है।
इस बार बेहतर बॉल थी, गेंद को घुमाया बाशिद ने। कुछ इस तरह की गेंदें चाहिए और श्लोक 11 चाहेगी कि 80 के अंदर ये पारी सिमट जाए, जबकि एलके स्टार गुजरात चाहेगी कि स्कोर को 85 से 90 के बीच में ले जाने का प्रयास किया जाए। अगली 9 गेंदें तय करेगी कि विजयी लक्ष्य क्या होगा। इस बार पटक्कर किया गया था, तेज गेंद रही थी, वाइड बॉल। बाशिद राउंड द विकेट आते हुए गेंद को अंदर लाना चाह रहे हैं। ऐसा करते समय गेंद को लेग स्टंप पर उसके बाहर पिच कराना यह दानिशमंदी नहीं होगी। स्कोर 69। रिव्यू लिया गया है वहां पर वाइड बॉल के लिए। ये मैच का मजा लेते हुए हमारे बीच इस वक्त उपस्थित है सौ माधवीताई राणे, मलिका नौशाद शिकलगार, सुरेंद्र गावडे शाखा अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 57 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, सचिन सोनवणे शाखा अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 58 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। ये हमारे तमाम दर्शक मैच का मजा ले रहे हैं। क्रिकेट वो चीज है जो लोगों को जोड़ती है। कुणाल, आईपीएल का वो एड मुझे याद आता है, डिवाइडेड बाय टीम्स यूनाइटेड बाय, एक ब्रांड है। वैसे यहां डिवाइडेड बाय टीम्स यूनाइटेड बाय प्रहार। तत्पूर्वी हा वाईड बॉल आहे, हे पुन्हा एकदा जाहीर करण्यात आलंय तिसऱ्या पंचांच्या माध्यमातून. हो, अगदी बरोबर आहे. एकत्रित आणण्याचं काम या प्रहार ट्रॉफीने केलेलं आहे, सर्वच क्रिकेट रसिकांना देखील आणि भारतातल्या अनेक संघांना देखील. ये देखिए कितना बढ़िया व्यू आप देख रहे हैं। मुंबई का विकास हो रहा है, मुंबई बदल रही है। और गोरेगांव इसमें अहम भूमिका अदा कर रहा है। बाशिद की गेंद इस बार ड्राइव कर दिया है और रविराज आहिरे अपने 50 रन पूरे करते हुए रविराज आहिरे इस प्रतियोगिता का तीसरा अर्धशतक। थॉमस डायस, सुमित डेकले और रविराज आहिरे। खुद के बारे में जानना है तो न पीर से पूछ न फकीर से पूछ। खुद के बारे में जानना है तो न पीर से पूछ न फकीर से पूछ, पूछना है तो अपने जमीर से पूछ। मेहनत और संघर्ष में यही फर्क होता है। जब अस्तित्व की लड़ाई होती है तो संघर्ष होता है और संघर्ष में मेहनत के साथ भावनाएं जुड़ी हुई होती है। और प्रेशर सिचुएशन में खेली गई बेहतरीन पारी। और यहां पर थोड़ा सा फुटबॉल खेलते हुए विजय, और ये 2 रन और जोड़ दिए जाएंगे। सो द स्कोर इज 73। कुणाल, इस अर्धशतक के बारे में आपके क्या विचार हैं? विचार अगदी स्पष्ट केलेले आहेत फलंदाजी करत असताना रविराज अहिरेने, कारण खूप महत्वाची लढाई. इथून जर तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये आव्हान कायम ठेवायचं असेल तर रन करणं गरजेचंच होतं. आणि जबाबदारी पहा, जबाबदारी ओळखून ज्या वेळेला एखादा खेळाडू खेळ करतो त्यावेळेला खरोखर त्याची चर्चा होते. आणि खऱ्या अर्थाने आज या अर्धशतकाची चर्चा होईल जी रविराज अहिरेने अंडर प्रेशर केलं या सामन्यामध्ये. इस बार फुल टॉस बॉल, अब ये तो बिल्कुल खतरनाक और खूंखार अंदाज में उस बॉल को खेला गया है और अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। लेकिन व्हाट अ शॉट। बेमिसाल टाइमिंग और 4 रन, 79 रन। सेवन एट द एंड ऑफ 5 ओवर्स। कोई विकेट नहीं गिरा है। आप अंदाजा लगाएं, एक विकेट के लिए तरसना पड़ रहा है इस वक्त। नॉट इवन अ सिंगल विकेट, चांसलेस इनिंग। सरस, सुंदर, सलील क्रिकेट। रविराज आहिरे 21 गेंदों में 57 पर खेल रहे हैं। निसार मंसूरी 10 गेंदों में 11 बनाकर खेल रहे हैं। बहुत बड़ा विरोधाभास है दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी की शैली में। और आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं जयदीप बोंडिवले। बाशिद 2 ओवर 26 रन, कोई विकेट नहीं।
कुणाल कहां पर गलत जा रहा है? मतलब एक्स्ट्रा रन्स या रनों को रोकने वाली गेंदबाजी हो रही है, विकेटें गिराने वाली गेंदबाजी नहीं हो रही है? विकेटच मिळवता आलेल्या नाहीयेत. आज आपण पाहतोय मोठमोठी नावं या टीम मध्ये आहेत, परंतु प्रभाव टाकणारी गोलंदाजी कुठल्याच गोलंदाजाने केलेली नाहीये. काही फुलटॉस बॉल आले, त्याचा चांगला समाचार घेतलाय, परंतु रविराज अहिरेचं कौतुक व्हायला पाहिजे. त्याने खूप चांगली बॅटिंग केली आहे. इस बार गगनचुंबी 6 लगाते हुए बैट्समैन निसार मंसूरी. अब इसको कहते हैं बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुबहान अल्लाह. कड़क शॉट. 83 विदाउट लॉस. प्रहार के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है, अब तक कोई विकेट नहीं गिरा है इस साल. दिस इज द फर्स्ट मैच. मतलब ऑफ कोर्स कल हमने देखा जिस तरह से सुमित और ओमकार ने मैच को फिनिश किया था, बट 83 रन्स पार्टनरशिप, द बिगेस्ट एंड द बेस्ट पार्टनरशिप. इस बार धीमी गेंद थी और रन, अब विकेट गिरना तय है, लेकिन शायद यही एक तरीका था जिससे विकेट गिर सकता था निसार मंसूरी का. लेकिन मंसूरी ने अच्छा साथ निभाया और पहले विकेट का पतन होता हुआ 83 पर 83 for 1. देखिए किस तरह ये विकेट अंजाम हुआ. और नए बैट्समैन हितेंद्र सिंह जाडेजा. इस बार ड्राइव कर दिया, पहला रन पूरा किया रविराज अहिरे ने. अब स्ट्राइक पर आते हुए हितेंद्र सिंह जाडेजा. जाडेजा ने पहले मैच में जो बैटिंग की थी काबिल तारीफ. जब आप सौराष्ट्र में जाते हैं ना तो गिर का जंगल है, और गिर के जंगल में सौराष्ट्र के शेर मिलते हैं. और जैसे रॉयल बंगाल टाइगर है जो सुंदरबन में और बंगाल में दिखाई देते हैं, वैसे सौराष्ट्र के जो सिंह है, शेर है, शेर को गुजराती में सिंह बोलते हैं, और उसके लिए भी प्रख्यात है सौराष्ट्र. हितेंद्र सिंह जाडेजा 84 for 1, 3 balls to go. इस बार भी गेंद को घुमा दिया है, स्ट्राइक को बदलने का वहां पर प्रयत्न, और एक एक्स्ट्रा रन भी मिल जाएगा. देखिए ये स्थिति अपेक्षित नहीं थी और रिव्यू लिया गया है वाइड बॉल का. ये हमारे कुछ दर्शक भाई आप देख रहे हैं, आज भारतीय संविधान दिवस है और लीगल डिलीवरी, फेयर डिलीवरी के रूप में उसे बताया गया है. बहुत अच्छे ग्राफिक्स 70-70 टेक्निकल टीम द्वारा. कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लिया गया. स्कोर का आप पट्टी का देखें, ऑल इंग्लिश कलर्स. जाडेजा को इस बार बीट करना चाहता. बॉल लॉन्ग स्टॉप पोजीशन से गुजरती हुई 4 रनों के लिए बाय के रूप में आते हुए 4 गेंद ने विकेट कीपर को भी बाय बाय कहा. और अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 90 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. रनों की लूटमार है आज. बल्लेबाजों की दिलेरी, जाबाजी, मेहनत रंग लाई है. आखिरी गेंद खेलने का वहां पर अवसर है हितेंद्र सिंह जाडेजा के पास. रविराज अहिरे नॉट आउट 58 पर. और इस बार जाडेजा ने वहां पर खेला है और विकेट गिरता हुआ उनका कैच आउट होते हुए बाशिद के हाथों. क्षमा चाहूंगा, अक्षय ने उस कैच को लिया था. लेकिन क्या जोरदार पारी खेलकर वापस लौट रहे रविराज अहिरे. नॉट आउट ऑन 58. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए नासिक के रविराज अहिरे. दबाव था, 22 गेंदों का सामना किया, अस्तित्व की लड़ाई और टीम को एक सेफ पोजीशन में लाए हैं.
क्रिकेट जो शब्द है उसके मायने को साकार करता हुआ C फॉर कॉन्सेंट्रेशन, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, I फॉर इंटेलिजेंस, C फॉर कंट्रोल, K फॉर नॉलेज, E फॉर एनर्जी और T फॉर टेम्परामेंट। रविराज आहिर है, ये रनों का राजा है, ये रविराज है, ये रन राज है। So final score is 90 and 91 is the target to win the match. धन्यवाद हरीश सर. काही अतिथी मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत प्रहार चषकासाठी. या ठिकाणी सुरेंद्र गावडे साहेब, शाखा अध्यक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, वॉर्ड क्रमांक 57 चे, त्यांचा या ठिकाणी आम्ही विशेष सन्मान करणार आहोत. मी विनंती असेल या ठिकाणी अंगद सहाणी, आपणास विनंती असेल अंगदजी सहाणी आपण यायचं आणि खास या ठिकाणी या स्पर्धेसाठी माननीय राजसाहेबांचे शिलेदार सुरेंद्रजी गावडे साहेब, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शाखा अध्यक्ष, या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून या ठिकाणी उपस्थित झाल्याबद्दल त्यांचं या प्रहार चषकाच्या माध्यमातून विशेष स्वागत करत आहोत आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचा आम्ही सन्मानही करणार आहोत. गोरेगाव नगरीतील ही स्पर्धा संपूर्ण मुंबईकरांची लाडकी स्पर्धा म्हणून देखील अलीकडे ओळखली जाऊ लागलेली आहे. नौशादभाई शिकलकर यांच्या माध्यमातून अंगदजी सहाणी सन्मानित करतील सुरेंद्र गावडे साहेबांना. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शाखा अध्यक्ष, त्यांचा विशेष सन्मान या प्रहार चषक आयोजन कमिटीच्या वतीने. धन्यवाद. त्याचबरोबर या ठिकाणी सचिन सोनवणे साहेब, शाखा अध्यक्ष, वॉर्ड क्रमांक 58, यांचाही सन्मान केला जाईल. शाणू, आपणास विनंती असेल आपण यायचं आहे आणि विशेष सन्मान या ठिकाणी करायचा आहे. सचिन सोनवणे साहेब या क्रीडा स्पर्धेसाठी उपस्थित झाल्याबद्दल प्रहार सामाजिक संघटना, त्याचबरोबर प्रहार चषक आयोजन समितीच्या वतीने आपला देखील या ठिकाणी विशेष सन्मान केला जातोय. धन्यवाद. आपण दोनही मान्यवर आपला अमूल्य वेळ देऊन या क्रीडा स्पर्धेसाठी उपस्थित झाल्याबद्दल प्रहार चषक आयोजन कमिटीच्या वतीने आपलं मनपूर्वक स्वागत. ओर टू कॉम्बॉक्स. हॅलो. एक्क्याण्णव रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा. पहिल्या डावामध्ये तुम्ही हरीश सरांचा आवाज ऐकला. एल्केस्टार राजकोट गुजरातने हे एक मोठं लक्ष या सामन्यामध्ये सेट केलंय. तिसरं अर्धशतक तत्पूर्वी आपण पाहिलं या प्रहार ट्रॉफी 2021 मधलं पहिलं अर्धशतक थॉमस डायसने ठोकलं होतं. शाहरुख 11 अंधेरीच्या विरुद्ध 20 चेंडूमध्ये 58 धावांची खेळी त्याने साकारली होती. दुसरं अर्धशतक सुमित ढेकलेने ठोकलं होतं गावदेवी गावठाणच्या विरुद्ध 20 चेंडूमध्ये 50 धावा नाबाद त्याने केल्या होत्या. आणि आज तिसरं अर्धशतक रविराज हिरेने ठोकले. श्लोक 11 खार्डीच्या विरुद्ध 22 चेंडूमध्ये 58 धावा नाबाद तो देखील राहिलाय. 3 अर्धशतक आतापर्यंत आलेले आहेत. एक मेडन ओव्हर आपण पाहिलं संकेत पाटीलच्या माध्यमातून. चांगली गोलंदाजी त्याने केली गावदेवी गावठाणच्या माध्यमातून आणि पहिलं मेडन ओव्हर टाकण्याचा मान त्याला मिळाला. परंतु अजूनही हॅट्रिक झालेली नाहीये या स्पर्धेमध्ये. सलामीची जोडी मैदानामध्ये आहे. 91 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा श्लोक 11 खार्डी या टीमला. एल्केस्टार राजकोट गुजरातच्या विरुद्ध खेळत असताना जो संघ जिंकेल तो अंतिम मॅच मध्ये खेळेल कंदारी किंग्स बँड्राच्या विरुद्ध या मॅचच्या नंतर. तर उद्या पुन्हा एकदा ठीक 1:30 वाजता या स्पर्धेला सुरुवात होईल. 1:30 रिपोर्टिंग तुम्हाला करायचं आहे आणि ठीक 2 वाजता या स्पर्धेला सुरुवात केली जाईल. शारिक 11 भोपाल वर्सेस विक्रोलियन्स विक्रोली. फर्स्ट मॅच उद्या या दोन टीमच्या दरम्यान होईल. दुसरा सामना असेल GI11 विक्रोळी वर्सेस अमन स्पोर्ट्स विरार. या दोन टीमच्या दरम्यान सेकंड मॅच होईल. तर उद्या लक्षात घ्या पुन्हा एकदा 4 टीम या स्पर्धेमध्ये खेळतील. पहिला सामना आहे शारिक 11 भोपाल वर्सेस विक्रोलियन्स विक्रोळी. फर्स्ट मैच. सेकंड मैच GI11 विक्रोली वर्सेस अमन स्पोर्ट्स विरार. कुणाल, इस प्रतियोगिता में जो फुलटॉस का 24 कैरेट बॉल इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बॉल ने भी लोगों में आकर्षण जमाया है. बल्लेबाज के पास कौशल्य है लेकिन बॉल का टप्पा और बॉल बल्ले पे आना ये भी एक अच्छी बात है. और फुलटॉस उस कसौटी पर खरा उतरा हुआ है 24 कैरेट सोने की तरह. फुलटॉस की गेंदे
आदरणीय प्रशांत कासरे साहेब आमच्या मंचावर उपस्थित झालेले आहेत. सुहास केनी यांना मी विनंती करेन आपल्या शुभस्ते आपण प्रशांत कासरे साहेबांचा सन्मान करावा. फुल टॉस चॅम्पियनशिप प्रीमियम क्वालिटी बॉलच्या माध्यमातून ही स्पर्धा तुमच्या समोर खेळवली जाते. प्रशांत कासरे साहेब आमच्या मंचावर उपस्थित आहेत. त्यांचा सन्मान इथे सुहास केनी यांच्या शुभस्ते केला जातो. स्वागत आहे आपलं साहेब या स्पर्धेमध्ये. रवी सरांनी विचारलं होतं फुल टॉस बॉलच्या बाबतीत आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर चर्चेमध्ये आला हा चेंडू. खूप मोठी धावसंख्या उभारली जाते. पहिल्याच सामन्यामध्ये आपण पाहिलं काल 107 धावा चेस झाल्या. आता 91 रनचं लक्ष आहे. त्याचा पाठलाग इथे होईल का? विश्वजित मात्रे पहिला चेंडू हवेत खेळलाय. मागे फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक आहे. झेल सुटलाय तो देखील शून्यावर. कहते हैं शून्य से सृष्टि का सर्जन करना चाहिए और पहली गेंद पर दिलीप बिंजवा ने एक बहुत ही लाजवाब गेंद की थी. बैठक शॉट लेना चाहते थे बैट्समैन और बराबर निशाना चूके, लेकिन एक आसान सा कैच वहां पर कप्तान स्वयं कैच नहीं कर पाया और उसका मलाल उनके मन में रहेगा. कॅप्टनने हा झेल सोडलाय. राजेश बनिया 1 रन. स्कोर बोर्डवर पहिलं षटक इथे गोलंदाजी करत असताना दिलीप बिजवा. चांगला फटका कव्हर दिशेने बॉल सीमारेषा पलीकडे आणि चौकार येतोय कर्णधार विजय जाधवच्या बॅटमधून. देखिए विजय एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है, तीखे तेवर वाला और पावर प्ले है. उसे पता है कि बॉल जैसे ही खराब आएगी मैं उसकी खबर लूंगा और आते ही उन्होंने उस चौके को जड़ दिया दिलीप बिंजवा के सामने. अशीच फलंदाजी करावी लागेल. निडरता दाखवणं गरजेचं आहे. हाफ ट्रॅकर होता यावेळेला फ्रंट फुटवर येत असताना चुकीचं स्ट्रोक सिलेक्शन पाहायला मिळालं आणि कदाचित त्यानंतर बॅटची मागणी केली विजयने. एक और चीज दिलीप बिंजवा की गेंदबाजी में आप देखेंगे कुणाल, अधिकांश गेंदबाज जब गेंदबाजी करते हैं तो कभी गेंद को हाथ में उछालते हैं, लेकिन दिलीप बिंजवा गेंदबाजी करने के पहले गेंद का एक टप्पा गिराते हैं ग्राउंड के ऊपर, फिर बॉल को पकड़कर दौड़कर आते हैं. बहुत ही यूनिक बॉलिंग स्टाइल है दिलीप बिंजवा की. भरपूर असे गोलंदाज आहेत भारतामध्ये. आपण पाहिलं काही गोलंदाज जर ज्यावेळेला रनअप मध्ये असतात त्यावेळेला बॉल हवेत उडवतात, टॉस करतात आणि त्यानंतर तो बॉल पकडून ग्रिप करून बॉलिंग केली जाते. कल ऐसा एक गेंदबाज आप देख सकते हैं नाजिम गुल्ली, और आज देखिए बिंजवा का एक्शन देखिए, बॉल को पटकता है फिर पकड़ता है फिर दौड़ता है. व्हेरी युनिक. अगदी बरोबर आहे. युनिक गोलंदाजी आणि तशी स्टाईल सध्या दिलीप बिजवाची. भरपूर फेमस हा खेळाडू आहे. फुलर लेनचा बॉल होता. खूप चांगला ड्राईव्ह इथे पाहायला मिळाला. मिड ऑफच्या दरम्यान क्षेत्ररक्षक आहे. डायरेक्ट हिट आणि इथे फ्रेम मध्ये नसेल विजय. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळालं आणि तेवढाच चांगला थ्रो कुलदीप रावलच्या माध्यमातून आणि इथे मात्र फलंदाज विजय जाधव बाद. कुलदीप रावल ने भी शिखर धवन की तरह वो अपना स्टेप करके दिखाया. डायरेक्ट थ्रो. कुलदीप रावल लेफ्टी है, उनके बाईं ओर गेंद आई थी, सीधा निशाना और फिर शिखर धवन की तरह उन्होंने कर दिखाया. एक बात तो है कि पुलाव और बिरयानी में बासमती चावल और सौराष्ट्र के कुलदीप रावल इसका जवाब नहीं. थ्रो चांगला थायफाय इथे दिलाय कुलदीप रावलने. ज्या वेळेला डायरेक्ट हिट झाला परंतु ड्राईव्ह खूप चांगला होता. बॅकफुटला जात असताना ड्राईव्ह केल्यामुळे थोडासा वेळ लागला क्रीज मध्ये पोहोचण्यासाठी, परंतु डायरेक्ट हिट नेहमीच क्रुशियल असतो आणि फ्रेम मध्ये देखील नव्हता. इथे विजय जाधव कॅप्टन टीमचा 5ला 1 फलंदाज बाद. श्लोक 11 खार्डी या स्टेजला पहिलं षटक सुरू असताना दिलीप बिजवाचं. कुणाल, यहां पर 91 रन बनाते समय एक छोटी सी प्लानिंग बहुत जरूरी है. अगर किसी चीज का नियोजन करके उसका प्रायोरिटी अगर डिसाइड की जाए तो हो सकता है. मैं ये मानता हूं कि 36 गेंदों में 10 ऐसी गेंदें उनको चाहिए, 10 बॉल जिसपे 4 और 6 आने ही चाहिए. और अपने आप से यही बात कहनी होगी, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. जो घर से निकलेगा नहीं मंजिल तक जाएगा ही नहीं. लेकिन अगर मंजिल के लिए निकले, रास्ता भटक भी गए, मोतीलाल नगर होते हुए सिद्धार्थ नगर होते हुए वापस आप लोकशाही रन्नाभाऊ साठे मैदान पर आ सकते हैं. बरोबर. प्रयत्न तर करावेच लागतील आणि या स्पर्धेमध्ये ज्यावेळेला तुमच्या समोर 91 रनचं लक्ष आहे अशा परिस्थितीमध्ये अगदी वेगाने रन करणं गरजेचं आहे. यावेळेला स्वीप करण्याचा प्रयत्न, लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने बॉल चाललाय, सीमारेषा पलीकडे चौकार येईल. फलंदाज विश्वजित मात्रे आब्याच्या बॅट मधून हा चौकार.
कुणाल, एक और चीज, विश्वजीत मात्रे मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और रायगढ़ का जो क्रिकेट है उसमें आज भी उनके नाम की चर्चा है और मैं समझता हूं उनके द्वारा एक अच्छी पारी टीम को विजय लक्ष्य तक ले जा सकती है. अगदी बरोबर आहे. विशाल जितेकर, कॅप्टन कूल यांच्या टीम मध्ये, दापोलीच्या टीम मध्ये हा खेळाडू खेळताना आपण पाहतो. ऍज अ ओपनर खूप मोठमोठ्या स्पर्धा या टीमने जिंकलेल्या आहेत. रायगड ग्रामीण स्पर्धांमध्ये जर आपण उल्लेख केला तर, आणि त्यामुळे हा फटका और देखिए कुणाल, 91 रन बनाते समय 15 के औसत से ही लगभग चलना है और पहला पावर प्ले के ओवर में 15 रन आ चुके हैं. मैं समझता हूं टेस्ट क्रिकेट में जहां टीमें सेशन टू सेशन खेलती हैं, वैसे सीमित ओवरों के क्रिकेट में ओवर टू ओवर खेलना होगा. 30 गेंदों में 76 रन चाहिए, 46 का फर्क है और मैं उसी की बात कर रहा था कि 10 कमजोर गेंदे, पावर ऑफ 10. और अब तक अगर देखें तो ऐसी 3 लूज गेंदे आ चुकी है, 7 लूज गेंदे और चाहिए और मेरे ख्याल से श्लोक 11 जो है ये वाकई में इस मैच को जीत सकता है. जरूरत है क्रीज पर खड़े रहने की, जरूरत है पार्टनरशिप की और स्ट्रोक सिलेक्शन यहां पे मायने रखेगा श्लोक के लिए. तो स्ट्रोक सिलेक्शन सर्वाधिक महत्वाची गोष्ट आता तुम्ही सांगितली आणि ते स्ट्रोक सिलेक्शन सध्या तरी पहिल्या षटकामध्ये विश्वजित मात्रेचं खूप चांगलं होतं. बॅटिंग पॉवर प्ले ते घेण्यात आलेला आहे. शेवटच्या बॉलवर कट त्याने केला आणि तो देखील पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर त्याने पाठवला. तर आता बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्याचा निर्णय दुसऱ्याच ओव्हरमध्ये, हा निर्णय विश्वजित मात्रे आणि विश्वनाथ जाधव कशा पद्धतीने सार्थ ठरवतात हे आपल्याला पाहायचंय. विजय जाधव इथे आउट झाल्यानंतर आता संपूर्ण जबाबदारी या सामन्यामध्ये खांद्यावर असेल विश्वजित मात्रेच्या. चांगली फलंदाजी तो करतोय, तेवढा चांगला ऑलराऊंडर आहे विश्वनाथ जाधव. लक्ष्य आहे 91 रनचं, टार्गेट मोठं आहे आणि ओव्हर नंबर 2 मध्ये आता गोलंदाजीसाठी प्रदीप मलिंगा, राजस्थानचा हा खेळाडू. लिफ्ट मोर द विकेट. पहिलाच बॉल बॅकफुटला जात असताना चांगला फटका, कव्हर पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी विश्वनाथ जाधवचं खातं उघडलं चौकाराने. क्या जबरदस्त भव्य स्वागत किया प्रदीप मलिंगा का. हाफ ट्रैकर बॉल थी, विश्वनाथ ने वो चौका लगा दिया और विश्वजीत मात्रे को उन्होंने एक मैसेज भेजा कि विश्वजीत मात्रे, मैं निभाऊंगा तुम्हारा साथ क्योंकि मेरा नाम है विश्वनाथ. 19 for 1. साथ द्यावीच लागेल या सामन्यामध्ये दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून, कारण पहिल्या विकेटसाठी सर्वाधिक मोठी पार्टनरशिप आपण पहिल्या डावामध्ये पाहिलेली आहे आणि आता या डावामध्ये तसाच खेळ करणं गरजेचं आहे. एक विकेट तर गमावली आहे, परंतु भागीदारीचं महत्व पुन्हा एकदा हे दोन फलंदाज सिद्ध करू शकतात स्वतःला आणि त्यामुळे इथे जर एक चांगली पार्टनरशिप झाली, वेगाने आली तर रन होऊ शकतात. चेस गोलंदाज तयार. प्रदीप मलिंगा यावेळेला कव्हर्सला खेळण्याचा प्रयत्न होतोय, तिथे क्षेत्ररक्षक भरपूर वेगाने जातोय, वेगाने टाकलेला बॉल, 1 रन इथे मिळेल. आपण पाहतोय की मगाशी देखील ज्या वेळेला विजय जाधवने बॅट त्याची मागणी केली होती, काहीसा तसाच त्रास जाणवतोय विश्वनाथला. त्याने देखील पुन्हा एकदा बॅटची पाहणी केली, कदाचित टोइनला हा बॉल लागलेला असावा. परफेक्ट. जब वो मलिंगा यॉर्कर करते हैं तो अनप्लेएबल गेंदें होती है, लेकिन विश्वनाथ स्वयं क्योंकि एक ऑलराउंडर है, वो इस तरह की गेंदें करते भी है और खेलते भी है और वही एक वजह भी थी कि मलिंगा की तेज गेंद को वहां पर धकेलना आसान था. 20 रन झाले, 20 लॉस ऑफ 1 विकेट. षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावर असताना प्रदीप पुन्हा एकदा तयार. विश्वजित मात्रेसाठी अब दिए हैं तो वसूल तो करना ही पड़ेगा और विश्वजीत मात्रे जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, ये हाई स्कोरिंग गेम होगा, ये एक तरफा नहीं होगा ऐसा लग रहा है. वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विश्वनाथ, वी फॉर विश्वजीत, ये दोनों को मिलकर ही कामयाबी का इतिहास लिखना होगा. और जिस तरह से रनों का पीछा वो कर रहे हैं, द गेम इज ऑन. मतलब हमने हिम्मत नहीं आ रही है. जो मराठी में कुणाल कई बार हम सुनते भी है, शर्यत अजून संपली नाही कारण श्लोक खार्डी अजून जिंकली नाही. अगदी बरोबर आहे. शर्यत शेवटपर्यंत राहील या सामन्यामध्ये. दोन्ही संघाची चोरशीचे प्रयत्न सुरू असतील आणि इथे सध्या विश्वजित मात्रे करतोय.
हुकूमत, बल्ले की गेंद पर हुकूमत। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, इफ यू रिमेन इन योर कंफर्ट जोन यू विल रिमेन स्मॉल बट यू विल रिमेन सेफ, बट इफ यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन यू विल नॉट बी सेफ बट यू विल गो बिग। विश्वजीत म्हात्रे के लिए बड़ा फलक है, बड़ा मंच है कुछ कर दिखाने का, और दिशा में अग्रेसर वो हो चुके हैं। चांगली फलंदाजी या सामन्यामध्ये सध्या तरी विश्वजित म्हात्रेची 5 चेंडूमध्ये 21 पुढे सरसावला। यावेळेला खूप चांगला नेत्रदीपक कव्हर ड्राईव्ह तिथे क्षेत्ररक्षक आहे, खराब फिल्डिंग करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे खांद्यावर सामन्यामध्ये फलंदाज विश्वजित म्हात्रेने। कुणाल, एक चीज आप गौर करेंगे, प्रदीप मलिंगा इस टीम का सबसे भरोसेमंद और बेहतरीन गेंदबाज है, उसी के ऊपर उन्होंने हल्ला किया है। और इसके पीछे गेम प्लान बहुत सही है कि फ्रंट लाइन बॉलर को अगर हम हिट करेंगे तो बाकी की हमारी हिटिंग आसान हो जाएगी। वेळ प्रत्येकाची येते आणि ती यायला थोडासा वेळच लागतो। इथे आता वेळ आलेली आहे विश्वजित म्हात्रेची। काय फलंदाजी आहे यावेळेला, फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या आतमध्ये आहे, रन घेण्याचा प्रयत्न नाहीये परंतु अपील झाली आणि DRS वापरला LBW साठी। पंचांचा इशारा होता आउट आणि त्यानंतर लगेचच फलंदाजांनी इथे रेफर केलाय हा डिसिजन। DRS चा वापर इथे केला जाईल। पाहूया तिसरे पंच आहेत PC पाटील आणि कल्याणी घोरपडे, त्यांचा निर्णय काय येतोय। ऑनफिल्ड अंपायर आहेत करुणाकर कोटियन, यांनी मात्र बाद घोषित केलं होतं। ज्या पद्धतीने अपील झाली आणि त्यानंतर चॅलेंज केलं त्या निर्णयाला फलंदाज विश्वजित म्हात्रेने। प्रदीप मलिंगा ओव्हर नंबर सेकंड मध्ये 6, 1 षटकार 3 चौकार 1 सिंगल, आतापर्यंत 19 धावा आलेल्या आहेत। शेवटच्या बॉलवर पाहूया फलंदाज बाद आहे की नाबाद। आणि इथे निर्णय आलाय OUT आउट, बॅट्समन आउट होईल आणि मोठी विकेट मिळाली। ऑनफिल्ड अंपायरचा जो निर्णय होता तो कायम राहील आणि त्यामुळे रिव्ह्यू इथे गमावलेला आहे टीम श्लोक 11 खार्डिन हॅरिसर। नहीं, लेकिन परफेक्ट बॉल पिचिंग इन लाइन, इम्पैक्ट इन द लाइन, शॉट वाज ऑफर्ड, एवरीथिंग यस यस यस। और विश्वजीत म्हात्रे थोड़ी सी जल्दबाजी, मैं समझता हूं कुणाल हर ओवर में 15 बनाने थे, इस ओवर के 19 बन चुके हैं, थोड़ा सा रुकना चाहिए था। जोश के साथ होश खोना ये आम बात है और वही वहां पर विश्वजीत म्हात्रे ने थोड़ी जल्दबाजी कर ली और जिसकी बदौलत वो विकेट गिरा। अगदी सहमत। ज्या पद्धतीमध्ये तो सध्या फलंदाजी करत होता, जोशामध्ये हा होता, परंतु अशा परिस्थितीमध्ये थोडंसं थांबणं देखील गरजेचं होतं, संयम दाखवणं गरजेचं होतं आणि ते संयम ढासळल्यानंतर हे चित्र पाहायला मिळतं। भरपूर सफल झाला होता आणि अगदी मध्ये हा चेंडू लागला असता मिडल स्टिकच्या आणि त्यामुळे योग्य निर्णय मी म्हणेन पंच करुणाकर कोटियन यांचा, तो निर्णय योग्यच होता। आणि अशा पद्धतीने षटक क्रमांक 2 इथे संपले। 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन आहेत श्लोक 11 खार्डीची धावसंख्या 34 पाठलाग करायचा आहे 91 रनचा। कुणाल, एक चीज आप गौर करेंगे, 2 ओवर में 2 विकेटें ली है, यानी कि हर ओवर में विकेट लेने के प्लान के साथ ही गेंदबाजी LK स्टार राजकोट सौराष्ट्र गुजरात कर रहा है। आता 24 चेंडूमध्ये 57 रनची आवश्यकता आहे। डेड बॉलचा इशारा। ओव्हर नंबर 3 मध्ये राजेश बॉलिंगसाठी येईल। टीमचा कॅप्टन अनुभव आहे राजेश यांच्याकडे भरपूर। LK स्टार राजकोट गुजरात प्रतिनिधित्व ते करतायत या टीमचं आणि त्यांच्या समोर असेल विश्वनाथ जाधव, नवीन फलंदाज अक्षय पवार। षटक क्रमांक 3, 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 17ची सरासरी गाठण्यामध्ये यश मिळालंय श्लोक 11 ला। विश्वनाथसाठी हा पहिला बॉल, राजेशांचा वाईट बॉल आहे, एक्स्ट्रा रन मात्र मिळताना दिसते आणि अवांतरच्या स्वरूपामध्ये या षटकाला सुरुवात झालेली आहे। 1 रन मिळेल, रन झालेले आहेत 35। 91 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे। लक्ष्य मोठं आहे परंतु ज्या पद्धतीने आक्रमक इनिंग खेळला होता फलंदाज विश्वजित म्हात्रे, त्याच्यानंतर आता जबाबदारीमध्ये वाढ झालेली आहे विश्वनाथ जाधव आणि अक्षय पवारच्या। यावेळेला क्लीन
राजेश बनिया ने बनिया दिमाग का इस्तेमाल किया है और सीधा यॉर्कर कर दिया, स्टंप टू स्टंप, अनप्लेएबल। कुणाल, एक चीज आपको गौर करनी होगी कि एलके स्टार गुजरात ये टीम के पास ऐसे गेंदबाज है जो सबसे बेहतरीन से बेहतरीन यॉर्कर कर रहे हैं। अगदी सहमत. खूप चांगले बॉलर या टीमकडे आहेत, यॉर्कर स्पेशलिस्ट गोलंदाज या टीमकडे आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये जर तुम्ही क्रॉस बॅटर स्ट्रोक वेगाने फटका मारण्याचा प्रयत्न करत असाल तर हे बॉल तुमचे घात करून जातील. आणि अगदी तेच झालं विश्वनाथ जाधवच्या बाबतीत. प्लेड ऑन झाला, बॅटच्या आतमधली कडा घेतली, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, ऑफसाईडचा बॉल होता आणि इथे तो बाद होऊन पॅव्हलिनच्या दिशेने निघालाय. 35-3 ही सध्या परिस्थिती श्लोक इलेव्हन खार्डी संघाची. 2 षटकामध्ये सुस्थितीमध्ये वाटणारा संघ या षटकामध्ये थोडासा बॅकफुटला चाललाय. त्याचं कारण आहे रेग्युलर इंटरव्हल मध्ये विकेट पडतायत श्लोक इलेव्हन खार्डीच्या. भागीदारीचं महत्व नेहमीच आपण त्याच्यावर चर्चा करत असतो, त्यामुळे एक चांगली पार्टनरशिप होणं गरजेचं आहे. टीम मध्ये काही बदल करण्यात आले होते आणि त्यात अक्षयच्या बरोबरीने मयूर खेळताना दिसेल या सामन्यामध्ये, जिथे लक्ष्य चेस करायचं या टीमला 91चं. कुणाल, पार्टनरशिप की जब बात चलती है, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, लाइफ पार्टनरशिप हो या फिर क्रिकेट की पार्टनरशिप हो, सबसे बड़ी बात होती है अपने पार्टनर पर विश्वास और खुद पर आत्मविश्वास. ये 2 आधार स्तंभ है किसी भी पार्टनरशिप के. और यहां पर मयूर दातिलकर, कुणाल आपको याद होगा पिछले साल, मतलब पिछले प्रहार चषक में जो डोंबिवली ग्रामीण स्टार ने मुकाबला जीता था, उसमें मयूर दातिलकर का सेमीफाइनल का प्रदर्शन जो था बहुत ही लाजवाब था. और मयूर दातिलकर के लिए अब वही सिचुएशन है और टीम को तकलीफ से बाहर निकालने के लिए संकट मोचक के रूप में वो उतर चुके हैं. मॅन फ्रॉम फडकेपाडा डोंबिवली, त्याच्याबरोबरीने अक्षय पवार खेळताना दिसतो, जो सावळे गावचा खेळाडू आहे. आणि समोर गोलंदाज राजेश बनिया, टीमचा कॅप्टन. यावेळेला समोर खेळण्याचा प्रयत्न डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. वाईडिश लॉंग ऑफ वरून येत असताना बॉल पर्यंत तोपर्यंत 1 रन मिळते. या फटक्यावर खातं उघडलं जाईल मयूरचं आणि या सिंगलच्या जोरावर रन झालेले आहेत. स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत 36 धाव्यात. हरीश सर, 91 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग आहे. भागीदारीचं महत्व किती असेल या सामन्यामध्ये? भागीदारी और यहां पर मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच, ठहराव वाली बल्लेबाजी जरूरी होगी. स्ट्रोक सिलेक्शन, जो मैंने पहले भी बताया था, 10 कमजोर गेंदें चाहिए 91 बनाने के लिए. दे विल हैव टू लुक फॉर दोस 10 लूज डिलिव्हरीज. यावेळेला समोर खेळण्याचा प्रयत्न डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक येतो, भरपूर दूरचं अंतर कापावं लागलं. फलंदाज अक्षय पवार होता आणि तिथल्या क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून चांगलं क्षेत्ररक्षण. अक्षयचं खातं उघडलं गेलं. टीमची धावसंख्या पुढे जाते, रन झालेले आहेत 37. 91 रन बनवायचे तर टीम श्लोक इलेव्हन खार्डीला या रन पर्यंत पोहोचण्यासाठी जसं हरीश सर सांगतात 10 खराब बॉल त्यावर तुटून पडावं लागेल. काही मोठे फटके आलेले आहेत, त्यानंतर थोडासा स्कोरबोर्ड थांबलाय या ओव्हरमध्ये. पुन्हा एकदा फुल लाईनचा बॉल होता, खूप चांगला ड्राईव्ह इथे ऑन ड्राईव्ह करत असताना 1च रन मिळेल. यॉर्कर स्पेशलिस्ट वर आपण चर्चा करत होतो आणि या ओव्हरमध्ये सर्व चित्र स्पष्ट आहे. एलके स्टार कडून काय गोलंदाजी झाली आहे कॅप्टन कडून, बहुत जबरदस्त. और राजेश बनिया ऐसे खिलाड़ी है कि गलतियों से सीखते हैं. पहले उनके हाथ से एक कैच छूटा और उसका जो खामियाजा है, मैं एक अच्छा ओवर करके टीम को जिताने की कोशिश करूंगा, और वो एफर्ट साफ नजर आ रहा है राजेश बनिया की गेंदबाजी में. बॅटवर इनिशियल्स तुम्ही पाहिले. एपी अक्षय पवार सध्या स्ट्रायकिंग एंडला. यावेळेला हेलिकॉप्टर स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, इनसाइड आउट. अगदी त्या क्षेत्रामध्ये आउट केलं टीम श्लोक इलेव्हन खार्डीच्या माध्यमातून. फलंदाज अक्षयने, नए बल्लेबाज है सुनील चावरी. लेकिन क्या गेंदबाजी राजेश बनिया ने की, अलग अलग गेंदें. देखिए यॉर्कर, ओवर पिच, थोड़ा सा गुड लेंथ, आगे की तरफ पिचअप कराना, ये जो विविधताएं हैं ये बहुत जरूरी होती है. ऑफ, मिडल और लेग, ये 3 स्टंप की लाइन होती है. गुड लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ, बैक ऑफ अ लेंथ, चेंज ऑफ पेस, यॉर्कर, बाउंसर, ये अलग अलग ब्रह्मास्त्र होते हैं. और किसी जमाने में, महाभारत के जमाने में ऐसा कहा जाता था कि ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और अग्नेयास्त्र, इसका असरकारक इस्तेमाल किया जाता था. राजेश बनिया ने वाकई में बनिया दिमाग से गेंदबाजी की है और उनकी गेंदबाजी की जो तुलना है, मैं वाकई में नुक्कड़ के ऊपर फ्रूट सलाद वाला जो फ्रूट बेचता है उसके साथ करना चाहूंगा. फ्रूट बोल में सेब भी होता है, अंगूर भी होता है, संतरा भी होता है, पपैया भी होता है. राजेश बनिया की जो गेंदबाजी है उसमें यह विविधता देखने को मिल रही है और यह वजह है कि वो इस टीम के नायक भी है.
19 बॉल मध्ये 53 रनची आवश्यकता. अगदी बरोबर आहे. फ्रूट सलाड ज्या पद्धतीने असतो तशी गोलंदाजी. प्रत्येक बॉलवर विविधता आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे. राजेश बनियाच्या माध्यमातून फक्त 4 रन, 2 विकेट मिळालेले आहेत आणि इथे आणखीन एक डॉट बॉल त्याच्या माध्यमातून टाकला गेलाय. एक चांगलं षटक कॅप्टनच्या माध्यमातून. फक्त 4 रन 2 विकेट या ओव्हरमध्ये. 38ला 4. टीम श्लोक 11 खार्डी. ओव्हर नंबर 3चा खेळ संपल्यानंतर आता 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि 18 चेंडूमध्ये 53 रनची आवश्यकता. 18-53. तो अमान स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं, कल इनको आप एक्शन में देखेंगे. हमारे मित्र अब्दुल शिकलगार, इनकी ये टीम है, पिछले साल फाइनल में पहुंची थी. कुणाल हर बॉल पर 3 रन चाहिए और 3 रन बनाते समय अभी भी वो कमजोर गेंदें नहीं मिल रही है. अगर पहली पारी और दूसरी पारी में चौके छक्के को अगर हम कंपेयर करें, प्राजक्ता डेफिनेटली मुझे हेल्प करना चाहेगी कि पहली इनिंग में कितने 6 और 4 लगे थे और दूसरी पारी में अब तक कितने 6 और 4 लगे हैं, जो दूध को दूध पानी को पानी साबित करेगा. पहली पारी में 7 6 लगे थे और 6 चौके लगे थे, यानी कि 13 लूज बॉल. आइए अब दूसरी पारी की तरफ चलते हैं. प्राजक्ता वुड डेफिनेटली शेयर अस. अब तक 4 6 लगे हैं, 5 चौके, 4 4 लगे हैं और 2 6 लगे हैं. सो दैट्स द डिफरेंस. हो, हाच फरक राहिलाय पहिल्या इनिंग मध्ये आणि दुसऱ्या इनिंग मध्ये. व्हाईट बॉलचा इशारा. प्रदीप मलिंगाने ओव्हर नंबर 4 ला सुरुवात केली. पुन्हा एकदा प्रहार एन कडून त्याची गोलंदाजी सुरू होते, परंतु मयूर हा सहजासहजी हार मानणारा खेळाडू नाहीये. सुनील चावडी जो कामोट्याचा खेळाडू आहे, याने देखील अर्जुन संघटना बुटीबोरी आयोजित स्पर्धेमध्ये शतक ठोकलेला आहे. परंतु पास्ट पेक्षा सध्या तुम्ही प्रेझेंट मध्ये कशा पद्धतीने खेळता यावर सर्व निर्भर असतं तुमचं भविष्य. येणाऱ्या कालखंडामध्ये कशा पद्धतीने तुम्हाला खेळवलं जाईल वेगवेगळ्या संघांमध्ये याच्यावर. परंतु मलिंगा ज्या भन्नाट वेगाने गोलंदाजी करतोय आतापर्यंत तर शांत ठेवण्यामध्ये यश मिळालं. रनआउटची संधी. व्हाईट बॉलचा इशारा आहे, परंतु ही रन पूर्ण झाले की नाही हे पाहायचं आहे. विकेट किपरने तर कमाल केलेली आहे. थ्रो केला आणि तो यष्ट्यांवर लागलाय. आता तिसरे पंच इथे पुन्हा एकदा निर्णय देतील, हा फलंदाज रनआउट आहे की नाही. दबाव आहे या टीमवर, कारण या ओव्हरची सुरुवात 2 वाईडने झाली आहे. हरीश सर, 40 रन तर झालेले आहेत, अजूनही 51 करायचे आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये आक्रमण करणं गरजेचं आहे. 3 ओव्हरमध्ये या ग्राउंडवर आपण अशा वेळेला रन पाहिलेले आहेत. मागच्या वर्षी जी प्रहार ट्रॉफी झाली, संपन्न झाली, सेमीफायनलचा सामना असेल, फायनलच्या मॅचेस झाल्या, अतिशय रोमहर्षक झालेल्या आहेत. त्यामुळे असं नाही की सामना संपलाय. प्रेक्षक अजून देखील वाट पाहू शकतात या स्पर्धेमध्ये, कारण हे क्रीडांगण नेहमीच रणोत्सवासाठी जाणलं जातं. सबसे बड़ी बात यह है कि बल्लेबाजी जो है यहां पर आउट दिया गया है. जी हां, बहुत ही खराब तरीके से सुनील चावरी का विकेट गिरता हुआ. कुणाल दाते, बल्लेबाजी रिक्शा ड्राइविंग की तरह है. अगर रिक्शा स्टैंड पर रिक्शा ड्राइवर रेडी रहेगा, भाड़ा अपने आप मिलेगा. शहर रिक्शा मिलेगा नहीं तो डायरेक्ट मिलेगा. बोरीवली से गोरेगांव मिलेगा नहीं तो घाटकों पर मिलेगा. मिलेगा जरूर. क्रीज पर खड़ा कौन रहेगा, ये इस वक्त लाख रुपए का सवाल है. हु विल स्टे एट द विकेट. रविराज आहिरे और नासिर मंसूरी खड़े रहे, इसलिए रन बने. यहां पर दूसरी पारी में कोई बल्लेबाज खड़ा नहीं हो पा रहा है, ये एक दुख की बात है. सागर रणपीसे आता नवीन फलंदाज मैदानामध्ये चालला. अगदी सहमत आहे. फलंदाजी करत असताना एका पाठोपाठ एक फलंदाज बाद झालेले आहेत. 5 विकेट तुम्हाला स्क्रीनवर पाहायला मिळतात. 41 धावा झाल्यात आणि 5ही फलंदाज आता डगआउट मध्ये आराम करताना दिसतात. आणि त्याचं कारण आहे गोलंदाजीमध्ये भेदकता. मागच्या ओव्हरमध्ये कॅप्टनने 2 विकेट्स घेतल्या. या ओव्हरमध्ये रनआउटच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज बाद झालेले आहेत. प्रदीपने आतापर्यंत 2 वाईड बॉल केलेले आहेत. 22 धावा त्याने खर्च केलेल्या आहेत. 1 षटक त्याचं संपन्न झालंय. सर्वाधिक महागडी गोलंदाजी याच्याकडून झाली आहे. आणि यावेळेला अपील हो, स्ट्रॉंग अपील विकेट कीपर करतात. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला पुन्हा एकदा रनआउटची संधी. 1 रन लेग बाईटच्या स्वरूपामध्ये प्राप्त होईल. श्लोक 11 खार्डी संघाचे फलंदाज सागर रणपीसे आणि त्याच्याबरोबर मयूर दातीलकर. सागर रणपीसे इथे सध्या स्ट्रायकिंग एंडला होता आणि एक अवांतरच्या स्वरूपात रन आली. बट व्हॉट अ यॉर्कर.
मुझे नहीं लगता पिछले 10 साल में मैंने इतना कड़क यॉर्कर का कांस्टेंट मारा, निरंतरता यॉर्कर्स की जो एलके स्टार ने दिखाई है, सिंपली सुपर्ब. वेगळा स्टान्स या गोलंदाजाच्या विरुद्ध सध्या मयूरचा आणि यावेळेला समोर खेळण्याचा प्रयत्न, खूप चांगला फटका ओव्हर द बॉलर हिट, समोरच्या दिशेने ठोकलेला हा चौकार, मयूर दातिलकरच्या पॅट मधून 4 रन. रनों को आना होगा, रन नहीं बनेंगे तो रनों को बनाना पड़ेगा. इस वक्त खराब परिस्थिति है, लेकिन इससे उभरा जा सकता है. अभी भी चित्र बदलने के लिए देर नहीं लगेगी. दे कैन स्टिल डू इट. सागर रणपिसेकडे ही क्षमता आहे, मयूरकडे क्षमता आहे. वेगाने रन करण्यासाठी एक खेळाडू जाणले जातात. आणखीन एक गॅप मध्ये फटका का मगाशी आपण चर्चा करत होतो, एक फ्रंट लाईन सीमरचा वापर होतो प्रदीप, आणि सर्वाधिक महागडा ठरलाय या सामन्यामध्ये. ज्यावेळेला 91 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे श्लोक 11 खार्डी संघाला, 30 धावा त्याने आतापर्यंत खर्च केल्या. हरीश सर, डेफिनेटली. तो कोई भी जो कोच होता है वो अपने बैट्समैन को वही बताता है कि जो मेन बॉलर है उसको अटैक करो. 1998 में शारजा में जो डेजर्ट स्टॉर्म आया सचिन तेंदुलकर का, अगेंस्ट मैग्रा एंड वॉन जो उन्होंने बैटिंग की, गो फॉर द बेस्ट, बीट द बेस्ट. अगदी सहमत. 50 धावा झाल्यात यावेळेला. एन्काउंटर होईल इथे, एका टीमचा एक संघ बाहेर जाईल अशीच परिस्थिती आहे. डेफिनेटली. अब अगर इक्वेशन देखा जाए कुणाल, तो मेरे ख्याल से अभी भी 14 गेंदे बची और 35 रन. आई वॉज टॉकिंग अबाउट दोस 10 लूज डिलीवरीज, और वो 10 खराब गेंदें आएगी, नहीं आएगी तो अच्छी गेंदों को खराब करते हुए भेजना होगा. अपना टाइम आएगा, बल्ला लेकर आया है तो रन बनाकर जाएगा. एंट्री फी भरी है, मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, अच्छी गेंदबाजी की है, अब बैटिंग करके दिखाएगा. अपना टाइम आएगा और टाइम आ चुका है. चांगली फटकेबाजी. फलंदाज मयूर दातिलकर 6 चेंडूमध्ये 16 धावा, त्याच्या माध्यमातून 56 धावा, स्कोर बोर्डवर 36 धावा खर्च केलेल्या आहेत. प्रदीप मलिंगाने 10 चेंडू आतापर्यंत त्याने टाकलेले आहेत. वैयक्तिक त्याच्या स्पेल मधले सर्वाधिक महागडे षटक आतापर्यंत मी म्हणेन. त्याच्यामध्ये 2 वाईट बॉल, एक लेग बाईज, 2 चौकार, 1 षटकार. आतिषबाजी सध्या सुरू आहे आणि आता मयूर दातिलकरवर पूर्णपणे हा सामना निर्भर, कारण बॉल शिल्लक आहेत 14 आणि 14 बॉल मध्ये रन करायचे आहेत 35. 14-35 हे समीकरण. या षटकातले 2 चेंडू, यानंतरचे 12 चेंडू, 35 धावा करायच्या. 14 चेंडूचा खेळ शिल्लक असताना श्लोक 11 खार्डी या टीमला, टीम एलके स्टार राजकोट गुजरातच्या विरुद्ध खेळत असताना एकाएकी सामन्यामध्ये ट्विस्ट आलाय. पुन्हा एकदा प्रदीप तयार, समोर सबसे बड़ी बात वही है, क्रीज पर खड़े रहना, स्ट्रोक सिलेक्शन. प्रदीप मलिंगा की गेंदबाजी पर क्या जबरदस्त टूट पड़े हैं इस वक्त श्लोक 11 खार्डी के बल्लेबाज, और यही बताता है कि क्रिकेट जो है ये वाकई में खुददारी के साथ, जांबाजी, दिलेरी, इसके साथ ही खेला जाना चाहिए. या बॉल नंतर मी नक्की विचारेन हरीश सर, स्टान्स पहा, त्याचा खेळण्याची पद्धत पहा. तिन्ही स्टंप सोडून तो पहिले उभे राहिलाय आतापर्यंत या गोलंदाजाच्या विरुद्ध, आणि एक वेगळी रणनीती वापरली असं म्हणायला हरकत नाही या षटकामध्ये. कारण आपण नेहमी पाहतो मयूरला नेहमी ऑफ स्टंप, मिडल स्टंपवर तो थांबतो, परंतु या ओव्हरमध्ये सर्वच्या सर्व चेंडूमध्ये त्याने तिन्ही स्टंप उघडे ठेवले होते. लेग स्टंपवर तो थांबत होता आणि त्यानंतर कडे प्रहार त्याने केले. परंतु आता 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि 12 चेंडूमध्ये रन करायचे आहेत 29. 12-29. अब जो 10 लूज बॉल की बात थी वो 3 लूज बॉल तक आ गई है. दे नीड टू सेंड 3 बिग सिक्सेस एंड इट विल बी अ बॉल टू बॉल इक्वेशन. जो आपने जिक्र किया मयूर दातिलकर का, ट्रिगर मूवमेंट कहते हैं. भिवंडी में पप्पिया खारिक आपने देखा होगा, पूना के पप्पू तोड़कर, अब यहां पर हमने देखा जिस तरह से वो मूवमेंट कर रहे थे मयूर दातिलकर. आपको अपने अंदर बदलाव लाना होगा, गेट योरसेल्फ एक्लिमेटाइज्ड टू द सिचुएशन, और वो पैर जब तक हिलते रहते हैं तब तक वो अच्छा फोकस कर पाते हैं. दिस इज द मैच. राजेश बनिया का जो ये ओवर है ये मेक और ब्रेक ओवर है. ये वो ओवर है.
अब यहां पर जो मराठी में कहते हैं ना, जिंकू किंवा मरू नहीं, जिंकू आणि जिंकू, ये अप्रोच के साथ जो टीम खेलेगी वो जीत जाएगी. हो अगदी बरोबर. तसंच हे षटक असेल राजेश बनियाचं, कारण या अगोदर त्याने खूप चांगली गोलंदाजी केली. गोरेगाव यांकडून फक्त 4 धावा दिल्या, 2 विकेट्स घेतल्या, परंतु त्याच्या समोर कडवं आव्हान पेश करावं लागेल आता सागर रणपिसेला, ज्याच्या 8-9 मध्ये रन आहेत. आता रन करावे लागतील टीमसाठी, कारण अजूनही 12 चेंडूमध्ये 29 रन करायचे आहेत. हा बॉल सोडून दिलाय विकेट किपर साठी, पंच वळण घेत आहेत. वाईट बॉल इथे कळवला जातो. 28 कराव्या लागतील. 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. मयूर दातीलकरने कमाल केली या सामन्यामध्ये. खूप चांगला तो खेळलेला आहे. 4 वाईट बॉल, 1 लेग बाईज, 2 बाईज, 7 एक्स्ट्राज. आतापर्यंत एलके स्टार गुजरात कडून श्लोक 11 खार्डीच्या विरुद्ध गोलंदाजी करत असताना आलेले रन. रिक्वायर रन रेट आता 14 वर येऊन पोहोचलाय, कारण 12 चेंडूमध्ये 28 करायचे आहेत टीम श्लोक 11 खार्डीला हा सामना जिंकण्यासाठी. आव्हान इथे कायम ठेवायचं असेल तर, कारण यानंतर कंदारी किंग्स वाट पाहतोय कुठला संघ त्यांच्या विरुद्ध खेळेल. पुढे टाकलेला बॉल, अब देखिए सागर भी लय में आ चुके हैं. ये बहुत जरूरी होता है, ठहराव, पिच पर रुकना, रिक्शा स्टैंड पर रिक्शा वाले का रुकना. 21 रुपए का भाड़ा, 100 रुपए का भाड़ा या 200 का भाड़ा, वो रिक्शा वाले के ऊपर है. ग्राहक कैसा आएगा. बॉल जैसी वैसा स्ट्रोक. पिछली बॉल वाइड थी, इसलिए एक स्टंप पर बॉल आई और उस पर बेहतरीन शॉट वहां पर सागर रणपिसे का. 67 24 करायचे आहेत. पुन्हा एकदा एक चांगला चेंडू हाताळलाय. यावेळेला थोडस बॅकफुटला लोटलं सागरला. निराश आहे सागर, वर पाहतोय की इथे मी काय चूक केली. हा बॉल तर माझ्या आवाक्यामध्ये होता, परंतु मी म्हणेन चांगलं हे षटक. एक चौकाराला, त्यानंतर डॉट बॉलने प्रत्युत्तर दिले. अच्छी वापसी. स्वयं कैप्टन है, पूरी जिम्मेदारी. वो अंग्रेजी में कहते हैं ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, तीनों पर खरा उतरने का प्रयास बनिया का. 10 बॉल 24. यावेळेला पुन्हा एकदा चूक करत असताना सागर रणपिसे पुढे जात असताना स्वीप करण्याचा प्रयत्न, बॉल पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न नाही, आणि आणखीन एक डॉट बॉल. जसं हरीश सर सांगत होते, राजेश हे षटक खूप महत्वाचं आहे, आणि अशा पद्धतीने जर डॉट बॉल आले तर दबाव कोणावर येईल. हा दबाव मात्र संघावर देखील येईल आणि फलंदाज मयूर दातीलकरवर देखील देईल, कारण स्ट्रायकिंग एंडला सागरने आतापर्यंत 2 डॉट बॉल खेळलेले आहेत. परिस्थिती आता थोडीशी विपरीत पुन्हा एकदा होत चालली आहे श्लोक 11 खार्डीसाठी, परंतु चांगलं कमबॅक कॅप्टनच्या माध्यमातून या षटकामध्ये राजेश बनियाने आतापर्यंत रन खर्च केले 5. पुढे टाकलेला चेंडू पुन्हा एकदा यॉर्कर लेंथ, पुन्हा एकदा पिक करू शकलेला नाहीये ही लेंथ. फलंदाजाने अपील केली, पंचांनी ते नाकारली. लेग बाईटचा इशारा कळवलाय. अवांतर स्वरूपामध्ये 1 रन मिळेल. क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, स्टंप टू स्टंप. बिल्कुल इसी को कहते हैं एक बेहतरीन कैप्टन, जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर मैं टीम के लिए कुछ कर दिखाऊंगा, उस जज्बे के साथ. मेरे ख्याल से प्रहार चषक का ये सबसे बेहतरीन मैच हम इस वक्त देख रहे हैं. 8 बॉल आणि 23 धावा. हो, सर्वात चांगला सामना आतापर्यंतचा प्रहार ट्रॉफीचा तुम्ही अनुभवता आजच्या या दुसऱ्या दिवसातला. काल खूप रोमहर्षक सामने तुम्ही पाहिले, षटकार चौकारांची आतिषबाजी पाहिली. काल 2 अर्धशतक पाहिले, आज 1 अर्धशतक तुम्हाला पाहायला मिळालं या प्रहार ट्रॉफीमध्ये. परंतु हा सामना खूप महत्वाच्या स्टेजमध्ये आता जाऊन पोहोचलाय, कारण 8 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 8 बॉलमध्ये 23 धावांची आवश्यकता आहे टीम श्लोक 11 खार्डीला हा सामना जिंकण्यासाठी. एलके स्टार राजकोट गुजरातच्या विरुद्ध खेळत असताना, परंतु जमेची बाब काय की मयूर दातीलकर आता स्ट्रायकिंग एंडला आलाय, परंतु त्याला सामना करायचा आहे ज्या खेळाडूकडे भरपूर मोठा अनुभव आहे, राजेश बनियाचा, आणि बनिया सहजासहजी हा सामना सोडणार नाही अशीच परिस्थिती आहे. रिव्हर्स खेळला राजेश बनिया. यावेळेला थोडंसं खाली ठेवला, थोडासा लोअर फुलटॉस, परंतु तिथे क्षेत्ररक्षक सजवला होता, आणि ही चालाकीची गोलंदाजी आणि तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. बहुत जबरदस्त. ये लोअर फुल टॉस था कुणाल. मैं समझता हूं इसको विद द टाइट स्लॉक स्वीप में वो सीधा जो मेट्रो का पूल है उस पर भेज सकते थे. आई थिंक दैट वाज द अपॉर्चुनिटी फॉर द बैट्समैन. हो, ही एक संधी निर्माण झाली असती, परंतु वेगळं मन होतं आणि इथे पहिलेच विचार करून खेळलेला फटका होता मयूरचा. 1 रन मिळालेली आहे. शेवटचा चेंडू, आणि पुन्हा एकदा 1 धाव मिळते की दुसऱ्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. स्ट्रायकिंग एंडला मयूर आहे,
तो जाईल नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. अशा पद्धतीने होते ओव्हरची समाप्ती. 5 ओव्हरचा खेळ संपला. रन झालेले आहे 70 आणि येणाऱ्या 6 बॉलमध्ये रन करायचे 21. पुन्हा एकदा तेच चित्र आहे की स्ट्रायकिंग एंडला मयूर कधी येईल आणि त्याला किती बॉल खेळायला मिळतील, कारण आता सध्या स्ट्रायकिंग एंडला सागर असेल या ओव्हरच्या दरम्यान. सब्जी के मार्केट में मिर्ची धनिया और टेनिस क्रिकेट में राजेश बनिया, इसकी डिमांड हमेशा रहेगी. जिस तरह से उसने प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग की है, और मैं जरूर उसका बॉलिंग एनालिसिस 2 ओवर 11 रन 2 विकेट. अब इतने हाई स्कोरिंग मैच में राजेश बनिया ने जो गेंदबाजी की है, अगर ये मुकाबला वो जीतते हैं, ये 2 ओवर वाकई निर्णायक होंगे. हालांकि अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है. आखिरी ओवर देखना होगा किसे मिलेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो 2-2 ओवर करने का काम वहां पर राजेश बनिया और प्रदीप मलिंगा ने किया है, यानी कि आखिरी ओवर एक नए गेंदबाज को करना होगा. नवीन गोलंदाज आहे आणि नवीन गोलंदाजाचं नाव आहे अंकुर चौधरी. शेवटचा षटक अंकुर चौधरी अति गोलंदाजी करताना दिसेल आणि 21 रन करायचे आहेत बॅटिंग करणारा संघ श्लोक 11 खाडीला. सागर रन पीसेस स्ट्रायकिंग एंडला, मयूर दातीलकर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आणि 21 रन करण्याची आवश्यकता असताना मयूरला किती बॉल मिळतील खेळायला हे पाहायचंय. मॅच जर टाय झाली सुपर ओव्हर खेळवली जाईल. शेवटचा षटक अंकुर चौधरी बॉलिंग साठी सज्ज होत असताना एक चांगला सामना तुमच्या समोर. या प्रहार ट्रॉफी 2021 मधला सीझन 5 पर्व 5 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. उदंड प्रतिसाद दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी प्रेक्षकांचा या स्पर्धेला मिळालाय. मोठ्या संख्येने युट्यूबच्या माध्यमातून सर्व प्रेक्षक आमच्याशी जुळले, त्यांचं सहर्ष स्वागत. नौशादभाई शिकलगार यांची ही संकल्पना प्रहार ट्रॉफी, एक सामाजिक कार्यकर्ते या गोरेगावचे, परंतु क्रिकेटवर तेवढंच त्यांचं प्रेम. दरवर्षीप्रमाणे ही स्पर्धा याही वर्षी तुमच्या भेटीला आली आहे. अगदी दिमागदार आयोजन. 5 सामने, प्रत्येक दिवस रात्र क्रिकेट तुमच्या समोर रंगतंय आणि या 5 सामन्यामध्ये मजा येते. क्रिकेटची 6-6 षटकांचे सामने. उद्या पुन्हा एकदा 4 संघ खेळणार आहेत. नशीब आजमावताना दिसतील. पहिला बॉल या ओव्हरचा, पहिला बॉल ऑन साइडला खेळलाय. 1च रनचा प्रयत्न होईल, कारण स्ट्राईक साठी संघर्ष करत होता यावेळेला मयूर दातीलकर आणि आता तो चाललाय स्ट्रायकिंग एंडला. 20 करायच्यात येणारा 5 चेंडूचा खेळ शिल्लक असताना हा बॉल खूप महत्वाचा असेल हरीश सर दोन्ही टीमच्या दृष्टिकोनातून. 30 रन की पार्टनरशिप. अब जो 5 गेंदे हैं उसमें उनको 3 गेंदों को मैदान के बाहर भेजना ही होगा. यहां पर दोनों बल्लेबाज आपसी तालमेल क्या दिखाते हैं, ये बहुत मायने रखेगा. दोनों बैट्समैनों को एक दूसरे को कहना होगा कि कौन अटैक करेगा, या अगर दोनों अटैक करेंगे तो कहां करेंगे, कैसे करेंगे. एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी. अंकुर यावेळेला मयूरला बीट केलं. या चेंडूने सरळ जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये. पिचिंग झाल्यानंतर खाली राहिलाय. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये चेंडू आणि आता 4 चेंडूमध्ये 20 धावांची आवश्यकता असेल. दबाव निर्माण झालेला आहे श्लोक 11 खार्डीवर. एक वेळ होती ज्यावेळेला प्रदीप मलिंगाच्या ओव्हरमध्ये रन बरसत होते, त्यावेळेला असं वाटत होतं खूप चांगलं कमबॅक केलंय, परंतु आता दबाव निर्माण केलाय मागच्यानी या षटकाने. स्लोअर 1 होता तिथे फक्त 1 रन मिळेल मयूर दातीलकरला आणि मला वाटतंय रिव्ह्यू ची मागणी इथे होते का. रिव्ह्यू नाहीये बॅटिंग करणाऱ्या टीमकडे, कारण मगाशी रिव्ह्यू त्यांनी गमावलेला आणि त्यामुळे रिव्ह्यू नसेल. त्यामुळे जो ऑन फील्ड अंपायरचा निर्णय आहे तो निर्णय इथे बंधनकारक असेल. एक रिव्ह्यू प्रत्येक डावामध्ये तुमच्याकडे आहे. जो बॉल इथे त्यांनी योग्य ठरवला तो योग्यच असेल, कारण मला वाटतं एलबीडब्ल्यू साठी त्यांनी रिव्ह्यू घेतला होता ज्यावेळेला विश्वजित मात्र एलबीडब्ल्यू स्वरूपामध्ये बाद झाला होता आणि इथे 1च रन मिळाली आहे. 72 रन झालेत. 19 धावांची आवश्यकता. फुल टॉस बॉल. बहुत अच्छा फाइट देने का प्रयास. ये वो पार्टनरशिप थी जो इस स्कोर को चेज कर सकती थी, लेकिन राजेश बनिया का वो ओवर, अच्छी गेंदबाजी, और सबसे बड़ी बात है अंकुर ने जो आखिरी ओवर किया है, दबाव वाला ओवर था कुणाल, आसान नहीं था. इस मैदान पर 6 बॉल में 3 लूज बॉल को मैदान के बाहर भेजना, ये मुझे नहीं लगता उतना मुश्किल काम है. लेकिन अंकुर चौधरी की भी यहां पर तारीफ करनी होगी. आज तक लोग
कॉमिक्स में साबू और चाचा चौधरी को याद रखते थे, लेकिन अब लोग अंकुर चौधरी को याद रखेंगे क्योंकि उसने इस तरह की गेंदबाजी की है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती. हो, खूप चांगली गोलंदाजी अंकुरने केली, परंतु त्याच्या अगोदर कॅप्टनने देखील त्याची जी भूमिका होती त्याला खूप चांगल्या पद्धतीने इथे मी म्हणेन पार केलेली पाहायला मिळाली. दर्जेदार गोलंदाजीच्या जोरावर हा सामना आता विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय संघ एलके स्टार राजकोट गुजरात. आणखीन एक विकेट मिळते आता इथे अंकुर चौधरीला आणि आता तो असेल ऑन हॅट्रिक. हॅट्रिक अजूनही झालेली नाहीये आणि आता हॅट्रिकची संधी आहे. शेवटचा बॉल शिल्लक, 1 बॉल आणि 19 धावांची आवश्यकता. क्या जबरदस्त टर्न अराउंड किया एलके स्टार गुजरात ने. यहां पर राजेश बनिया का वो जो ओवर था वो वाकई में काबिल तारीफ था और राजेश बनिया ये मेक और ब्रेक सिचुएशन का बॉलर साबित हुआ, मैन ऑफ क्राइसिस. और जिस तरह से उसने ठंडे दिमाग से, मतलब राजेश बनिया के चेहरे पर वो ठहराव और शांति नजर आ रही है जो बहुत बड़ी बात है. शेवटचा बॉल आणि आता 19 धावांची आवश्यकता असेल. गती थोडीशी कमी केली, लेग स्टंपच्या बाहेर जातोय. पंचांचा इशारा वाईट बॉल, 18 अजूनही करावे लागतील. हॅट्रिकची संधी आता इथे थोडीशी हुकली अंकुरची, परंतु टॉस साठी मी आमंत्रित करेन कंधारी किंग्स बँड्रा टीमचे कॅप्टन भूषण पाटील यांना. आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये उपस्थित राहायचंय. शेवटचा सामना यानंतर होईल. यावेळेला हा सामना इथे संपलाय. हा सामना 17 रनने जिंकलेला आहे टीम एलके स्टार राजकोट गुजरातने. आणि यानंतरच्या सामन्यामध्ये एलके स्टार राजकोट गुजरात विरुद्ध कंधारी किंग्स बँड्रा हे दोन संघ एकमेकांच्या विरुद्ध रविराज अहिरे. हेलो.